नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। हिजबुल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक मिसाइलें नहीं रुकेंगी, लेकिन फिर भी सीज फायर हुआ। और अब सीज फायर के बीच जैसे इजराइल ने धोखे से लेबनान पर अटैक किया है, ऐसे में पूरा खेल उल्टा पड़ गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में 75 मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ लाशों के ढेर लग गए हैं। तो 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए खामेनेई ने क्या धमकी दी है, आपको बयान सुनवाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या हिजबुल्लाह को हल्के में लेना इजराइल को भारी पड़ने वाला है? भारी पड़ने वाला नहीं है शिवानी, बल्कि भारी पड़ गया है। इजराइल ने सोचा था कि ईरान से सीज फायर करके लेबनान में हिजबुल्लाह को धोखे से खत्म कर देंगे, लेकिन यही खेल अब उल्टा पड़ गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह का नाम लेकर खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ धमकी जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इंटरनेशनल फजियत हो रही है। तो फिलहाल ईरान ने क्या नई शर्त रख दी है अमेरिका के सामने, आपको शर्तों समेत सारी खबरें दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत लेबनान के इंतकाम से करते हैं, हिजबुल्लाह के हमलों से करते हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि पहले तो हिजबुल्लाह शांत था, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने बैकफायर करना शुरू कर दिया है, इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि 10 अप्रैल को हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है और इस हमले में इजराइल के खिलाफ 24 घंटे में 75 मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। खबर में आप देख सकती हैं कि आज की ये खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दाग दी हैं। एक तरफ खबर निकलकर सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, वीडियो भी निकलकर सामने आए हैं सीज फायर में किस तरीके से अब तक का सबसे खतरनाक अटैक हिजबुल्लाह ने किया है और क्लियर कट इजराइल को संदेश दे दिया है कि अगर तुम सीज फायर तोड़ोगे तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। खबर निकलकर सामने आई है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 70 रॉकेट एक साथ नॉर्थ इजराइल की तरफ दाग दिए गए हैं। मतलब आप समझ सकती हैं कि हिजबुल्लाह ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की तरफ से खतरनाक अटैक किया गया है। ऐसे हालातों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये जंग अब फंस चुकी है। मतलब ईरान भी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में आ गया है। आपको बता दें शिवानी, पहले दिन से ईरान ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ईरान ने पहले कह दिया था कि लेबनान पर जब तक अटैक नहीं रुकेंगे तब तक बातचीत नहीं होगी। अब इसी पर ईरान अड़ गया है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर लेबनान पर अटैक होगा तो इस्लामाबाद में कोई मीटिंग नहीं होगी। पहले लेबनान पर अटैक रुकेंगे, फिर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है और जंग एक तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है और ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि पहले हमले रोको, फिर उसके बाद सीज फायर का पालन करो, इसके बाद ही मीटिंग हो पाएगी। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ ईरान भड़का है, ईरान ने लेबनान को सपोर्ट किया है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान ने या फिर यूं कहें हिजबुल्लाह ने भी जबरदस्त पलटवार किया है। ऐसे हालातों में जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है उसको लेकर अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत हो रही है। मतलब पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सुपर पावर देश तो पहुंच गया है पाकिस्तान में, लेकिन ईरान गायब है। आज के दिन ये मीटिंग प्रपोज्ड थी, लेकिन इस मीटिंग को अहम मौके पर ईरान ने ठुकरा दिया, कहा कि हम बात नहीं करेंगे। मतलब जब सीज फायर का पालन नहीं कर सकता है अमेरिका और इजराइल, तो बातचीत का मतलब क्या बनता है? आपको बता दें कि बातचीत में फंसाकर किस तरीके से ईरान के साथ धोखा हुआ है। ऐसे हालातों में अब अमेरिका बेइज्जत होने वाला है। खबर निकलकर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस तो अपने काफिले के साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन ईरान बातचीत के लिए नहीं तैयार है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका सीज फायर या फिर यूं कहें युद्ध विराम के लिए तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि लेबनान पर अटैक को तो रोकना ही होगा। आपको बता दें शिवानी, खबरें निकलकर सामने आई हैं कि 5 अमेरिकी विमान, 10 SUV, 3 हेलीकॉप्टर, जैमर और काफी से ज्यादा
ज्यादा चीजें लेकर, साजो सामान लेकर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान में लैंड होने वाले हैं। खबर यह भी निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आपको बता दें कि जो बातचीत होने वाली है उसके पहले इस्लामाबाद को एक किले में तब्दील कर दिया गया है और 10,000 सैनिक तैनात हुए हैं। ब्लू बुक का प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। खबर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की इस्लामाबाद में मीटिंग में फजियत हुई है, ऐसे हालातों में ट्रंप की तरफ से आनन फानन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन लगाया गया है और कहा गया है कि लेबनान में पहली बात तो अटैक बंद करो और दूसरा लेबनान से बात करो। फिलहाल दावा तो किया जा रहा है कि नेतन्याहू मान गए हैं, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू कितना बड़ा धोखेबाज है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे सकता है वो करने को कुछ भी कर सकता है। एक तरफ तो नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने लेबनान से बातचीत कर ली है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जितने भी लेबनान में पावर सेंटर हैं वहां पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इतनी आसानी से अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं निकलने देंगे। नेतन्याहू ये अच्छे से जानते हैं कि एक बार अगर सीज फायर हो गया या फिर कि युद्ध विराम हो गया, दूसरी तरफ नेतन्याहू पर मुकदमा चलेगा और उनकी जेल जाने की नौबत आने वाली है। इसीलिए इजराइल लगातार किसी ना किसी देश के साथ हमेशा जंग में इन्वॉल्व रहता है। आपको बता दें शिवानी, अभी इस्लामाबाद में बातचीत शुरू भी नहीं हो पाई है, लेकिन उस बातचीत के पहले ही नेतन्याहू ने इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया को ठप करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। बाकायदा मैं आपको बता दूं कि इजराइल की मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और क्लियर कट कह दिया गया है कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है। जिस देश का रक्षा मंत्री इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है वो क्या बातचीत करेगा, वो क्या सीज फायर करेगा और वो क्या युद्ध विराम करवाएगा। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान में बातचीत के लिए पूरी तैयारी हो गई है। ईरान और अमेरिका को एक मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान निकलकर सामने आया है कि इजराइल एक कैंसर की तरह है। ये पहले गजा पर हमले कर रहा था और अब लेबनान में जड़ संहार कर रहा है। इन लोगों को तो जहन्नुम में जला देना चाहिए। मतलब एक तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि अमेरिका कितनी बुरी तरीके से फंस गया है। आलम तो यह हो चुका है कि किसी को भी किसी पर भरोसा नहीं है। एक तरफ इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, दूसरी तरफ ईरान को इजराइल और अमेरिका पर भरोसा नहीं है, और अमेरिका को ईरान तो छोड़िए इजराइल तक पर भरोसा नहीं है। आप ऐसे हालातों में समझ सकती हैं कि ये जंग कितने खतरनाक मोड़ पर आ गई है। मतलब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है और जो बातचीत, जो शांति का हल निकलने वाला था वो भी अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि ये जंग लंबी चलने वाली है और इसका तो संकेत भी मोस्तफा खामनेई की तरफ से दे दिया गया है। मोस्तफा खामनेई ने पहली बार लिखित में बयान जारी किया है और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि दुश्मन को बिना सजा के नहीं छोड़ेंगे और लेबनान पर अटैक नहीं रुके तो बातचीत नहीं करेंगे। मतलब आप समझ सकती हैं कि जंग फंस गई है। एक तरफ अमेरिका की हालत खराब है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में फंसा कर रख दिया है। तो बिल्कुल अमेरिका फंस गया है, इजराइल सुनने को तैयार नहीं और ईरान भी बातचीत के लिए राजी नहीं। ऐसे हालातों में अगर युद्ध पर विराम नहीं लगेगा तो ट्रंप का क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।